हाँ, तो देखेंगे आज मैं 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ड्रेस कोड कैसा होगा उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह का ड्रेस पहनेंगे, आपका डिसिप्लिन क्या होगा, किस तरह से एंट्री करेंगे, किस तरह से अभिवादन करेंगे। इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। पहले तो आप आमने सामने होते थे तो मैं सबको बताता था कि कैसे एंट्री करना है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आप सभी अपने घर में लॉकडाउन में हैं। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से इंटरव्यू देंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आप घर में रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये साक्षात्कार जो होता है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। आपका बोर्ड के साथ वार्तालाप होगा, विचार विमर्श होगा किसी प्रश्न पर, किसी मुद्दे पर, और आप उसे किस तरह से जवाब देंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही आप एंट्री करते हैं तो आप कैसे एंट्री करेंगे, घबराहट नहीं होनी चाहिए। कोई प्रश्न नहीं जानते हैं तो किस तरह से आप जवाब देंगे, इन सारी विषय वस्तुओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। देखेंगे कि सबसे पहले ड्रेस कोड में मेल जो पुरुष हैं वह पैंट शर्ट पहनेंगे। पैंट शर्ट में पैंट जो होगा वह कार्बन ब्लू या ब्लू कलर का विशेषकर पहना जाता है। विशेष रूप से आप कोशिश करेंगे कार्बन ब्लू लेने का ही, या ब्लैक पैंट पहन सकते हैं। शर्ट में आप जो पहनेंगे वह स्काई ब्लू जो हल्का कलर का हो तथा व्हाइट कलर का होना चाहिए। जूता आप जो खरीदेंगे वह ब्लैक होना चाहिए। साथ ही वह शालीनता दिखाए जूते का, जिसमें ठक ठक नहीं करे। लिबर्टी का ले सकते हैं या बाटा का ले सकते हैं या किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आगे आजकल डिजाइन में निकला रहता है लंबा सा, वो जूता नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल जूता और फॉर्मल शर्ट आप उस ड्रेस को पहन करके पहले ही से सिलवा लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से टेलर मास्टर का दुकान नहीं खुला हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप उसको सिलवा करके एक बार जरूर पहन करके उसको धुलाई करवा देंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो टाई पहन सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जाएंगे। मेरा तो सलाह होगा कि आप टाई जरूर पहनेंगे। आप में कॉन्फिडेंस जगेगा कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। और साथ ही आप देखेंगे कि टाई भी लेंगे तो लाइनिंग वाला व्हाइट और ब्लू कलर का होता है। रेड और कलर का मत लेंगे, व्हाइट और ब्लू कलर का होता है लाइनिंग में, जो स्कूल में आप पहनते होंगे या पहने होंगे उस डिजाइन का। और अगर चाहते हैं ब्लेजर पहनने को तो ब्लेजर भी ले सकते हैं। ब्लेजर में देखेंगे ब्लैक कलर का
चूज कर सकते हैं ब्लेजर। लेकिन गर्मी की दिन है, अंदर तो बोट में एसी चलता है, फिर भी गर्मी लगने लगती है क्योंकि आपके पास प्रेशर रहता है, और प्रेशर को कम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप गर्मी कम महसूस करेंगे। और उस ब्लेजर जो है एकदम 2 बटन वाला होना चाहिए, और साथ ही आप अगर कार्बन कलर का हो या ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का हो तो इसको पसंद करेंगे। ये जो है आपको ड्रेस कोड में सबसे बेहतर रहेगा। तो आप देखेंगे ड्रेस कोड के लिए मैं बार में बता रहा हूं कि ड्रेस कोड में सबसे पहले आप शर्ट व्हाइट या ब्लू कलर का, स्काई ब्लू, ब्लू नहीं स्काई ब्लू, एकदम फीका कलर का होगा, या क्रीम कलर का भी शर्ट पहन सकते हैं, क्रीम कलर भी पहनते हैं जो, उसको भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाई जरूर लगाएंगे, अगर नहीं संभव है आपको टाई नहीं लगाए हैं कभी तो नहीं भी लगाएंगे क्योंकि कंफर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि पैंट एकदम फिटिंग सिलवा लेंगे, न ढीला हो न टाइट हो, और जूता भी आप जो है बढ़िया से पॉलिश करा करके चमकता हो। और साथ ही आप देखेंगे ब्लेजर अगर पहनते हैं तो ब्लेजर भी पहन लेंगे। इसके अलावा बाल की कटिंग, आप बाल जो आपको इंटरव्यू का प्रोग्राम आएगा उसी दिन कटवा लेंगे। अगर 15 दिन के डिस्टेंस रहना चाहिए इंटरव्यू देने से बाल का, क्योंकि उस समय तक आप तुरंत कटवाएंगे बाल तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि वो मेकअप नहीं हो पाता है इसका। तो 15 दिन पहले कटवा लेने से मेकअप में आ जाएगा। और बाल फिर जिस दिन जाना है आपको तो कलम इसका फिर बनवा लेंगे, और दाढ़ी अपना बढ़िया से बनवा करके, मूछ रखते हैं तो मूछ बनवा लेंगे, मूछ नहीं रखते हैं तो मूछ छिलवा लेंगे। ये जो है आप ये काम करेंगे। ये लोग पुरुष लोग के लिए जो मेल है। अब मैं फीमेल के बारे में बताने जा रहा हूं। फीमेल के लिए क्या कपड़ा होगा, आप देखेंगे कि फीमेल में 2 तरह के फीमेल है। एक महिलाएं हैं जो शादीशुदा है, जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुका है। कुछ लड़कियां हैं जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है। दोनों तरह के लिए मैं ड्रेस कोड बता रहा हूं। देखेंगे जो शादीशुदा महिला है, जो मैरिड है, वो साड़ी पहन करके जाएंगे। साड़ी में जो पहनेंगे ब्लाउज का कलर और साड़ी का कलर एक होना चाहिए। विशेषकर आप कॉटन का साड़ी पहनेंगे, कॉटन की साड़ी में, नहीं तो सिल्क भी पहन सकते हैं। और इसमें आप 2 कलर चूज करेंगे, 3 कलर आपके लिए, 2-3 कलर। एक आप क्रीम कलर पहनेंगे, दूसरा आप पिंक कलर, पिंक में हल्का पिंक आता है, क्रीम कलर, हल्का पिंक कलर या हल्का फिरोजी कलर। 3 कलर में ही चूज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हल्का जो है पिंक कलर, हल्का फिरोजी कलर और हल्का आप देखेंगे क्रीम कलर। और ये जो कलर होगा उसके साथ में आप देखेंगे साड़ी के धारी होना चाहिए, जिसको तांत कहते हैं, धारीदार होना चाहिए, चौड़ा। उसको फॉल लगा होना चाहिए, फॉल लगवा लेंगे। और ब्लाउज भी वर्षा कोशिश करेंगे यहां तक का ब्लाउज पहने, या यहां तक ही पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक आपको शालीनता को दिखाएगा। और पीछे से कटा नहीं होना चाहिए। आप यहां से अगर कॉलर वाला हो तो बेहतरीन रहेगा, या नहीं भी कॉलर वाला है तो यहां तक आपका ब्लाउज सिला होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से उसको पहले से आप सिलवा लीजिए। 1-2 बार पहन करके आप जो मॉक इंटरव्यू हो रहा है उसमें मेरे से हुबहू हो जाएंगे। हुबहू हो जाने से एक हो जाएगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, और उसके बाद से फिर उसको धुलवा करके उसमें आप
थोड़ा सा क्लब डाल करके और आयरन करवा देंगे और उसको फिर इंटरव्यू के दिन आप पहनेंगे। बाल में है जो बाल शालीनता से आप झाड़ेंगे, ये नहीं कि भड़काऊ बाल हो। अगर सिंदूर करती है तो ठीक है, अच्छी बात है, और उसको जो है बढ़िया से बाल को जो है झाएंगे, या क्लचर लगा लें या इसको बांध लें। इसको आप विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। अगर ब्लेजर पहनना चाहती हैं आप, गर्मी के दिन है, कोई जरूरी नहीं है। अगर जाड़े के दिन आ जाता है, मान लीजिए हो सकता है कि नवंबर का में ही आपका इंटरव्यू हो, दिसंबर तक ही इंटरव्यू हो, तो वैसी स्थिति में ठंडे का दिन होगा तो आप जो है ब्लेजर भी पहन लेंगे। पुरुष लोग भी ब्लेजर पहनेंगे या स्वेटर पहन करके हाफ स्वेटर जा सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं ड्रेस कोड माना जाता है स्वेटर। आप भी अगर ब्लेजर पहनते हैं, जाड़े के दिन में आ जाती है मान लीजिए नवंबर दिसंबर, तो पुरुष और महिला दोनों अपने लिए ब्लेजर बनवा लेंगे। लड़कियों के लिए, ये महिलाओं की बात हो गई। हाँ, चप्पल भी आप देखेंगे कि हल्के कलर का या ब्लैक कलर का हो, या देखेंगे एक कलर आता है क्या इसको कहते हैं, वो हल्का सा रेड होता है, हल्का हल्का एकदम चेरी कलर, जिसको चेरी कलर कहा जाता है। चेरी कलर के आप जो है शूज पहन सकती हैं। देखेंगे आप लड़कियों के लिए, अब गर्ल्स जो है, गर्ल्स में दो तरह का ड्रेस कोड आप चूज कर सकते हैं। पहला ड्रेस कोड होगा आपका गर्ल्स के लिए कि आप साड़ी पहन सकती हैं या सूट पहन सकती हैं। इसमें भी जो हेल्दी लड़कियां हैं, हेल्दी, वो अपने दोनों पहन करके देख लेंगे कि साड़ी में हम अच्छे लग रहे हैं या सूट में। मैं भरसक कहूंगा कि हेल्दी जो लड़की है वो सूट पहने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साड़ी में ज्यादा थोड़ा हेल्दी लगने लगता है। और लड़कियां भी साड़ी पहन सकती है, साड़ी पहन करके साड़ी का कलर भी वही रहेगा, क्रीम कलर, फिरोजी हल्का और पिंक हल्का। इसमें से आप भी अपना सूट सिलवा लें या आप साड़ी खरीद लें और उसके साथ ब्लाउज जो है आप उसी हिसाब से आप बनवा लें। और इसके बाद से आप भी चप्पल, आपका चप्पल जो होगा वही जो बताया ब्लैक, और फिर आप चेरी कलर का ले सकते हैं चप्पल में। और साथ देखें आप भी ब्लेजर, जरूर आप ब्लेजर पहन लेंगे। जाड़े के ऋतु होगा, अगर जाड़े के ऋतु नहीं है जिसका सितंबर अक्टूबर में होगा, उनको जरूरत नहीं पड़ेगा ब्लेजर के, तो आप ब्लेजर पहन करके मत जाइए। लेकिन जाड़े की ऋतु आ जाएगा तो ठंड लगेगी हल्की हल्की, तो उस समय आप जो है ब्लेजर अवश्य पहनेंगे। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में ऐसा ड्रेस कोड पहनना है कि जो एक बार देखने में लगे कि आप ऑफिसर हैं, बन गए हैं। आप में एनर्जी होना चाहिए कपड़े पहनने के बाद कि मैं ऑफिसर हूं, ये नहीं कि ऑफिसर बनने जा रहा हूं, मैं ऑफिसर खुद हूं, अपने आप में लगे। उस तरह से ड्रेस कोड आप चूज करेंगे। आप कीजिए। अब देखेंगे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि एंट्री कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप जब वहां जाएंगे, तो मुझे अनुभव है, मैं इंटरव्यू दिया हूं, तो कि जो बोर्ड बनता है वहां बोर्ड से आपको दूर रखा जाता है। एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में रख दिया जाएगा सबको, और आपका बारी बारी से जो है वहां बुलाया जाएगा। आप फाइल लेकर जाएंगे तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको चपरासी वहां रहेगा, चपरासी कहेगा कि यहां रख दीजिए फाइल, और फाइल और आपका थैला जो भी आप रख दीजिए। इतना ध्यान देंगे कि आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, गेट से जैसे एंट्री किए इंटरव्यू में जाने के लिए, अब इंटरव्यू में गए नहीं है तो कुछ जरूर खा करके जाएंगे। सेव, बिस्कुट, या आप देखेंगे गुलाब जामुन या व्हाइट वाला जो होता है रसगुल्ला, स्पॉन्ज, इसको जरूर लेकर के अंदर जाएंगे। क्योंकि होता है क्या कि आपको 10 बजे एंट्री हो गया, अब पता चला 1-1:30 बजे आपका, या शाम में 5 बजे आपका इंटरव्यू हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप भूख जाएंगे।
मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उस अनुभव को लेकर के अगले बार हम गए तो अपना खाना वाना लेकर के गए, सब फ्रूट वगैरह। तो आप बीच बीच में खाते रहेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी बना रहेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है। तो आप जरूर कुछ खाने के लिए अपने थैले में अवश्य रखेंगे। ये मेरा सजेशन है, मेरा अनुभव है। तो आप जो है ये काम जरूर करेंगे कि कुछ खाने के लेके जाएंगे। जब जैसे ही आपका बारी आएगा तो आपको बैठा देगा। एक आदमी अंदर गया तब उस समय कुछ खा लेंगे, पानी पी लेंगे, पी करके वहां अंदर एंट्री करेंगे, पानी भी लेकर के जाएंगे। हो सकता है वहां पानी नहीं हो या आपको सूट नहीं करता हो पानी, तो आप जो है एंट्री करेंगे। वहां जब एंट्री करने जाएंगे तो आप जैसे दरवाजा खुला रहेगा या दरवाजा खोलेंगे भी, या खुला ही रहता है, अक्सर खुला ही रहता है, या खोलना भी पड़े धीरे से खोल करके आप अंदर चले जाएंगे। पहले हुआ करता था बोर्ड बड़ा सा रहता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, यहीं पर टेबल लगा हुआ है, यहीं जैसे ही एंट्री करेंगे तब बोर्ड के मेंबर कहेंगे या चेयरमैन कहेंगे आइए आइए आपका अब आइए बैठिए। तो जब तक बैठने को कहेगा बोर्ड की आइए आइए अंदर, अंदर गए, सबको देखेंगे। अगर आप प्रणाम सर या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो आप कहना चाहते हैं वो कह देंगे हाथ जोड़ करके, क्योंकि भारतीय संस्कृति है, बहुत लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं, ऐसे ही गए गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, नहीं। हम भारतीय संस्कृति में पले हैं, बढ़े हैं। इसको वो भी चाहता है व्यक्ति जो बोर्ड में बैठा है कि नहीं हमको अभिवादन करे तो प्रणाम सर एक बार करना है, सारे तरफ जो है अपने चेहरे को घुमा देना है। लेकिन कोई अगर गर्ल्स मैडम हो, अगर कोई महिला हो मेंबर में तो आप या एक्सपर्ट में, तो सबसे पहले आप जब चेयरपर्सन को प्रणाम करके महिला जो है उनको अलग से प्रणाम करना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग मैडम, जैसे पहले किए आप कि गुड मॉर्निंग सर, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग मैडम, और चारों तरफ मुंह घुमा देना है। ये आपका पर्सनालिटी को दर्शाता है। और ये सारी बात जो करेंगे मुस्कुरा कर करेंगे, हल्की सी मुस्कुराहट हो चेहरे पर, कि उसे बोर्ड को लगे कि नहीं ये दबाव में नहीं है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, उसके लिए दबाव आवश्यक नहीं है। वहां खड़े रहेंगे जब तक बैठने को नहीं कहा जाए आपको, आप बैठेंगे नहीं। आप मान लीजिए कि आप गए खड़े गुड मॉर्निंग कह करके, वो कहेगा, अगर बोर्ड आपको कहता है कि ठीक है सिट डाउन या बैठ जाएं, तो आप जाकर के धीरे से हल्के से कुर्सी को हटा करके आप वहां बैठ जाएंगे। आप बैठते वक्त क्या बोलेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू कहना है। तब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, चेयरपर्सन करेगा कि आप अपना कोड दीजिए, क्योंकि कोडिंग मिलेगा आपको, कोड मिलेगा, कोड दे दिए। वो अपना देखा तो आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, कब आप ऑनर्स किए हैं, किस सब्जेक्ट से किए हैं, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, उसके बारे में आप बताएंगे धीरे धीरे। आप मुस्कुरा करके बताएंगे। नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे सॉरी सर, मुस्कुरा करके सॉरी सर भी उत्तर होता है। सॉरी सर आप बोलते हैं तो उत्तर होता है, ऐसा नहीं को उत्तर नहीं है। उसके बाद से फिर पूछेगा आपको कि जैसे जैसे पूछेगा क्वेश्चन आप जवाब देते जाएंगे। आज जैसे अगर मान लीजिए कोई बोर्ड आपको सपोर्ट करता है, जैसे आप आंसर बताते जा रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करने लगा, तो जैसे वो सपोर्ट करता है तो आपका जवाब होगा थैंक यू सर, थैंक यू अवश्य बोलेंगे। तो ये हो गया आपकी इंटरव्यू के बारे में। अब लास्ट जब आपका मॉक इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इंटरव्यू मान लीजिए दे लिए, बोर्ड कहता है कि ठीक है, चेयरपर्सन कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो जैसे उठेंगे आप तो कहेंगे थैंक यू सर, आप थैंक यू सर कह करके और तुरंत आप पीछे की ओर लौट जाएंगे। लौटने के बाद फिर दरवाजा बगल में है, निकल जाएंगे। ये नहीं कि हम वहीं से आप उड़ गए, ये तरीका ठीक नहीं है। आप जैसे उठे वहां से ऐसे दो पीछे चले, फिर आप दरवाजा के बाहर चले गए। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू का तरीका। इंटरव्यू देने के वक्त आप एकदम मुस्कुराहट चेहरे पर बनाए रखेंगे। हाँ, तो देखेंगे अगला चीज है क्या कि बहुत से इसमें ऐसे स्टूडेंट होंगे
कि जो जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, आपसे कहां से प्रश्न किया जा सकता है, सबसे ध्यान देंगे। पहला मैं बना देता हूं टेबल। इंटरव्यू के लिए पहला आपका क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहले आपके कि आप क्या करते हैं, आपकी पर्सनालिटी पर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। अगर जॉब करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में बताएंगे। अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बताएंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं। फिर आपसे प्रश्न किया जा सकता है, इतने दिन से आप स्टडी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसके बारे में आप बताएंगे। फिर आप देखेंगे कि दूसरा हो जाएगा आप कि जॉब में प्राथमिकता आपकी क्या। आपने प्रशासनिक सेवा दी, आप लोग एसडीएम बोल देते हैं, एसडीएम मत बोलेंगे, प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा पर विशेष रूप से तैयार कर लेंगे कि प्रशासनिक सेवा में आप क्यों जाना चाहते हैं, पुलिस सेवा में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, या पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, पहली वरीयता आपने पुलिस सेवा क्यों दिया, पुलिस का कार्य क्या होता है, सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है। इन सारी मुद्दों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रशासन का क्या कार्य होता है, एसडीएम का क्या कार्य होता है, एसडीओ का क्या कार्य होता है, आप एसडीओ क्यों बनना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका उसमें क्या योगदान होगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू आप पढ़े हैं, इसका क्या उसमें योगदान होगा। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन किस विषय से किए हैं, आप किस विषय से, सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन। मान लीजिए आप हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, या साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप इस विषय वस्तु पर जरूर तैयार कर लेंगे। चौथा है ऑप्शनल पेपर। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, या ज्योग्राफी से एलएसडब्ल्यू आपने रख लिया है, या हिस्ट्री से किए हैं, ज्योग्राफी रख लिए, तो जब विविधता है दोनों में तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने हिस्ट्री छोड़कर एलएसडब्ल्यू क्यों रख लिया। मैं प्रश्न पूछता हूं, आप लोग सटीक जवाब बहुत लोग नहीं देते हैं। सटीक जवाब देना चाहिए कि आपने हिस्ट्री क्यों छोड़ा। बहुत लोग कहते हैं कि एलएसडब्ल्यू छोटा सब्जेक्ट है इसलिए मैंने रख लिया। ये नहीं बोलना है, कभी भी छोटा नहीं बोलना है, रुचि की बात होती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपने हिस्ट्री छोड़कर एलएसडब्ल्यू क्यों रखा, बताएंगे सर कि अध्ययन के क्रम में मैं हिस्ट्री से ऑनर्स कर लिया, लेकिन जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आया तो पता चला कि यहां पर कुछ मटेरियल हमको श्रम एवं समाज कल्याण से संबंधित बेहतर तरीके से मिल गया, और मैं अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें श्रमिकों से संबंधित और समाज कल्याण से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित, कानून से संबंधित विषयों का अध्ययन करना और प्रशासनिक सेवा में जाकर के भी इसी का इंप्लीमेंट करना होता है। तो मैं इस सब्जेक्ट को रख लिया क्योंकि आगे चल करके मुझे यही काम करना है और इसमें रुचि हमारी जग गई। इस तरह से आप जवाब देने का कोशिश करेंगे। कभी पूछेगा कि एलएसडब्ल्यू का प्रशासनिक सेवा में क्या योगदान होगा जब प्रशासन में जाएंगे, आप बताएंगे कि सर एलएसडब्ल्यू ऐसा विषय है जिसमें समाज कल्याण के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, श्रम के बारे में, श्रम कानून के बारे में,
औद्योगिक संबंध के बारे में अध्ययन करना होता है। यदि मैं प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो वहां भी इसी का इंप्लीमेंट करना होता है। तो पहले से ही मुझे इसका अध्ययन किया हूं मैं, तो वहां जाएंगे तो इसका इंप्लीमेंट करने में आसान होगा, इसलिए वहां इसका योगदान काफी होगा। कोई पूछेगा ज्योग्राफी होगा कि ज्योग्राफी का जो है क्या योगदान होगा प्रशासन में, आप बताएंगे कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो मानचित्र को प्रदर्शित करता है, और जहां मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा या पुलिस सेवा में जाऊंगा, वहां के मार्ग को देखने के लिए, वहां की कल्चर को देखने के लिए, वहां की जो है विस्तार को देखने के लिए ज्योग्राफी की आवश्यकता होगी। और इसलिए मैं जब जिस थाने में या जिस अनुमंडल में मेरी पदस्थापन होगी, वहां मैं इसका सही तरीके से उपयोग करूंगा, तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा घटनास्थल पर, तो ये ज्योग्राफी का उसमें योगदान हो गया। कोई हिस्ट्री का पूछे कि प्रशासनिक सेवा में क्या योगदान होगा, तो आप बताएंगे कि हिस्ट्री में जो भी पढ़ना है वो प्रशासन के बारे में भी पढ़ना है। प्रशासन के बारे में, जैसे आप अशोक के प्रशासन के बारे में, अकबर के प्रशासन के बारे में पहले से मैं अध्ययन किया हूं, तो वहां जाने के बाद से मैं देखूंगा कि क्या कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, मुझे पहले से अध्ययन कर लिया हूं, तो वहां भी जाने पर मेरी सुविधा मिलेगी व्यवहारिक रूप में। फिर पूछेगा प्रश्न कि तो इतिहास के प्रशासन से अभी में प्रशासन में तो काफी अंतर है, बताएंगे जी सर अंतर काफी है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, लेकिन फिर भी हम जाएंगे तो नॉलेज तो पहले से मुझे रहेगा ना प्रशासन के बारे में, इसलिए मुझे वहां पर इसी तरह से सब चीज सारे विषयों का है, आप एक एक करके तैयार कर लेंगे। अब ये चौथा हो गया। पांचवा में देखेंगे आप कि जॉब हो गया, प्राथमिक प्रशासनिक सेवा में सेवा हो गया, सर्विस से संबंधित, सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल पेपर हो गया, और पांचवा करंट के बारे में नॉलेज अवश्य रखेंगे। आज जो सुर्खियां चल रही है, भारत चाइना के बारे में पूछा जाएगा, भारत पाकिस्तान के बारे में पूछा जाएगा, या कभी कोई जो है अमेरिका के बारे में, भारत अमेरिका के बारे में पूछा सकता है, भारत रूस के बारे में, भारत नेपाल के बारे में आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, या इंटरनल मामलों में पॉलिटिक्स से संबंधित, कोरोना महामारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, या बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, भारत के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, या कोई घटना घटती है, मान लीजिए क्राइम हो गया, अभी मान लीजिए कल का बेंगलोर में जो है काफी घटनाएं घट गई है, जिसमें जो है एक विधायक के घर को जला दिया गया है और बहुत से थाने को भी जला दिया गया है, गाड़ियों को जला दिया गया है। ये सिचुएशनल क्वेश्चन हो गया। सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप अगर वहां डीएसपी रहते तो क्या करते। तो कभी भी अपने स्तर नहीं, हमारे वरीय पदाधिकारी जो आदेश देंगे उस तरह से मैं काम करूंगा और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दूंगा। इस तरह से आपको जवाब देना होगा। न्यायालय पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यायालय से संबंधित कोई डिसीजन आए, जैसे मान लीजिए में राजस्थान वाले मामले चल रहा है, या आपको सुशांत सिंह राजपूत के मामले चल रहा है, या उस समय तक और भी नए मामले आ सकते हैं, तो उससे न्यायालय के संबंध में जब भी आप पूछिएगा, या बाबरी मस्जिद के संबंध में अभी मंदिर जो ढहा गया, जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल आप कहेंगे कि कोर्ट का सर निर्णय है मंदिर बनाने का, तो मंदिर बनेगा। तो क्या ये मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं है? आप बताएंगे बिल्कुल अन्याय नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है। जब भी आप देखें इसे मामले को न्यायालय से जोड़ कर देंगे, संविधान से जोड़ के देंगे। आरक्षण पर प्रश्न पूछा जा सकता है, आरक्षण क्या है, आरक्षण क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब देंगे कि हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान में वर्णित है, संविधान के तहत मिल रहा है। पूछा जाएगा कि अगड़ी जाति के गरीब लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिला है, क्या यह सही है? जरूर बताएंगे सही है, गलत मत बताएंगे, क्योंकि ये हमारा संसद ने, हमारा मंत्रिमंडल ने पारित किया है, संविधान में संशोधन करके पारित किया है, इसलिए उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इन सारे मुद्दे ऐसे विश्लेषण संबंधी क्वेश्चन आएंगे।
बिहार के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि आप बिहार के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि बिहार के आर्थिक विकास के लिए, तो आप अधिकारी हैं, अपने दायरे में रह करके प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि आर्थिक विकास काम करना किसका काम है? सरकार का। आपका काम क्या है? इंप्लीमेंट करना। आपका जवाब होना चाहिए इंप्लीमेंट जैसा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप आर्थिक विकास के लिए बिहार के लिए क्या करेंगे, बताएंगे बिहार सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे सड़क निर्माण हो, स्कूल निर्माण हो या फैक्ट्री का निर्माण हो, जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा उसका सही मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सामाजिक विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, सामाजिक विकास के जो भी बेरोजगारी, गरीबी, महिलाओं के कल्याण के लिए, बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका सही हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये आपका जवाब होना चाहिए। ये न कि हम अपना मेकिंग डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, न कि आर्थिक नियम बनाने के लिए। सामाजिक नियम बनाना आपका काम नहीं है, ये काम विधायिका का है। आप सिर्फ इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे, आपका यही जवाब होना चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा जवाब दिए हैं हम मॉक इंटरव्यू में, कुछ लोग का जवाब जो है सामान्य रहा है। सब लोग धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। आप एकदम मत घबराएंगे। बहुत स्टूडेंट लोग घबरा जा रहे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं है। अरे आप घबराए मत, सबका होगा। मेरे पास बहुत लड़के हैं, सबका धीरे 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 कराएंगे, तो इस पर आप लोग घबराएंगे मत। तो ये जो है आपका ये करंट अफेयर से जो जो क्वेश्चन बनेगा उस हिसाब से आप तैयार करते जाएंगे। इंटरव्यू जो बहुत लोग का खत्म होते जाएगा, नए लोग का आते जाएंगे, उनको लोग का फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और उस हिसाब से आप करंट अफेयर्स में बनते जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान दें। न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर में एक स्थानीय न्यूज पढ़े, एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। जैसे मान लीजिए यहाँ हिंदुस्तान या प्रभात खबर पढ़ें, और आप देखेंगे कि द हिंदू पेपर पढ़ें या जनसत्ता वगैरह पढ़ें। न्यूज पे देखना चाहते हैं तो न्यूज में राज्यसभा का न्यूज देखिए 7:30 बजे। ये न्यूज को आप नियमित रूप से देखिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इंटरव्यू में आप देखेंगे बुक में लिखा रहता है कि ऐसे करना है, वैसे कुछ नहीं। वो जो आपको जो बताता है ड्रामा कराता है, खेला कराता है। बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे, आपको ड्रामा कराएंगे। ड्रामा नहीं होता है, एकदम सामान्य सी जिंदगी। आप बोलिए हमको इंटरव्यू देना है और क्या करना है, जाकर के वार्तालाप करना है किसी से। आप मेरे से आके वार्तालाप करते हैं कि नहीं? वही वार्तालाप। एकदम घबराने की कोशिश मत करेंगे। घबराएंगे निश्चित तौर पर से आपको पहले ही लगेगा कि हम असफल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। नहीं, हम सफल होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप जो है मुख्य परीक्षा पास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अपने जॉब पर विशेष रूप से तैयार करते हैं। जॉब जो करते हैं, जो जिसका जॉब है, मैं पूछता भी हूँ। और मेरे यहाँ जितने ऑफिसर बने हुए हैं आप जानते ही होंगे। हम क्या बताएं, हर जिला में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है, डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, बीडीओ है, बहुत लोग हैं जो उन लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारे मित्र लोग भी हैं जो आईएएस भी हैं या एसडीएम हैं, उन लोग को भी जोड़ने का कोशिश करते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। उन लोग को विशेष रूप से समय रहता है, संडे का दिन या छुट्टी रहता है, तो उस दिन बाकी दिन कुछ लोगों को करते हैं। क्योंकि आज जानते हैं कोरोना महामारी है, इसमें कोई आना नहीं चाहता है, जा नहीं रहा है। आप देखते होंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ क्लास चल रहा है सभी विषयों का, दूसरे के यहाँ इंस्टीट्यूट में नहीं चलता होगा, क्योंकि इंटरव्यू का क्लास में पढ़ाना बहुत कम काम होता है। जिसको सारे प्रश्न याद होंगे वही इंटरव्यू का क्लास ले सकते हैं। जैसे आप लोग को एलएसडब्ल्यू में मैंने पढ़ाया है, हो सकता है किसी विषय में कोई मैंने यहाँ पढ़ाए होंगे, कम ही बताए होंगे, लेकिन आप अध्ययन करें। आप एक बार सब चीज का डिफिनेशन पढ़ लें। इसमें क्या है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नहीं जानते हैं तो सॉरी, कोई बात नहीं। जॉब से पूरा तैयार करें। जॉब में आपका 25% से 30% क्वेश्चन आपको जॉब से तैयार हो।
प्राथमिकता प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा से एक आपको 2-4 क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट से आपको जैसे ऑनर्स जो किए हैं, जिस पेपर से ग्रेजुएशन किए हैं, उस पेपर से आपको क्वेश्चन कम से कम 25% रहेगा। ऑप्शनल पेपर से कम 25% रहेगा और करंट अफेयर से 15 से 20% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का रहेगा। कभी कभी होगा क्या कि किसी किसी फील्ड से कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके जॉबे से आधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऑप्शनल से आधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, या आप सब्जेक्ट से ही आधा क्वेश्चन पूछ लिया, सर्विस से कुछ नहीं पूछा गया कि आपकी प्राथमिकता क्या है। हमसे भी कई बार प्राथमिकता पूछा ही नहीं गया कि क्या आपकी प्राथमिकता क्या है। तो इन सब प्रश्नों का बारीकी से आप ध्यान देंगे। ये मुख्य, मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाया हूं कि पीटी परीक्षा जो है गोला रंगने वाला है, मुख्य परीक्षा लिखना है और आपको देखेंगे कि इंटरव्यू बोलना है, बोल करके एग्जाम पास करना है। इसके लिए आप हमारे पास बोले, कोई भी इंस्टीट्यूट है आपको रोज नहीं इंटरव्यू कराएगा, आप अपने घर में इंटरव्यू दें, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनसे बोलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, उनके सामने जवाब दीजिए, तब फिर रिहर्सल कर करके हमारे पास आए, हमारे पास देंगे। आप रिहर्सल नहीं करेंगे घर में, मेरे पास देंगे, इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। क्योंकि घर में रिहर्सल करें, बार बार आईना के पास जाकर के देखें, अपने चेहरे को देखें कि हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं। नीचे एक आईना लगा लीजिए, अपने पास आईना खरीद लीजिए, रख लीजिए और आईना के पास जाकर के अपना जवाब दीजिए। जब मेरे पास इंटरव्यू दे रहे हैं, बढ़िया ड्रेस पहन कर दीजिए। बहुत लोग देखते हैं टी शर्ट पहन करके आ जाते हैं, ये क्या तरीका भाई, कैजुअल कपड़े पहन करके आ जाते हैं मेरे पास। नहीं, एकदम इंटरव्यू के मूड में आप आइए वहां पर। बहुत स्टूडेंट को हम देखे टाई लगा करके आए, बढ़िया से कपड़ा पहन करके आए, बड़ी अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस आपको जगाना है हमको। हम यहां तक आप मुख्य परीक्षा तक पहुंच गए हैं, अब बोलना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जो है आप देखते हैं आप लोग को मैं डांटता भी हूं, क्यों डांटते हैं आप लोग के लिए मैं डांटता हूं, क्या उस डांटने से हमको कुछ मिलता है? नहीं, टीचर कभी भी डांटता है अपने स्टूडेंट के लिए, उसकी सफलता के लिए। आप जब सफल होंगे तो आपके माता पिता को तो खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी टीचर को होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट पास कर गया। निश्चित हो सकता है आप हमसे मिलने भी नहीं आएंगे, हो सकता है बहुत लोग मिलने भी आएंगे, मिलेंगे, बहुत लोग नहीं भी मिलेंगे। चलो भाई, आप उसी में खुश रहिए, आप बनिए। बहुत लंबी दुनिया है, चौड़ी दुनिया है, इस बड़े भूभाग में बहुत तरह के आदमी मिलते हैं। तो ये कोई इतनी नहीं है कि आप, हाँ, जहां भी रहे अच्छे तरह से आप तैयारी करें। आप कोरोना महामारी के समय सब लोग गांव में हैं, मेरा इंस्टीट्यूट और मैं इतना चीज आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं, दिन रात इसी में मैं लगा हूं। आप समझ रहे हैं कि मैं दूसरा काम कर रहा हूं, नहीं, हमेशा इसी काम में लगा हूं। तो आप देखेंगे कि आप जो है सबसे पहले मैं एक और सजेशन देना चाह रहा हूं, ग्रेजुएशन पेपर को आप तैयार कर लीजिए पढ़ करके। ऑप्शनल पेपर जिसका LSW है, LSW का नोट्स या बुक पढ़ लीजिए। मेरा एक बार मैं लिखाया हूं अलग चीज है, लेकिन एक बार बुक्स और नोट्स पढ़ लीजिए, नहीं हो तो मंगा लीजिए। तीसरा, जिन लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी या अदर पेपर है ऑप्शनल, वो अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी का पढ़ ले। निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स को बढ़िया से पढ़े, ये नहीं कि अधूरा रूप में पढ़ के जाए, विस्तृत रूप से पढ़ के जाए। जो क्वेश्चन आएगा उसका जवाब हम देंगे निश्चित तौर पर। तो आप देखेंगे कि आज जो है मैं आप लोग को इंटरव्यू के बारे में बताया, आप लोग का ड्रेस कोड क्या है, आप एंट्री कैसे करेंगे और किन किन सब्जेक्ट पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे ये। और मैं फिर भी आप लोग को जैसे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा तो बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट फिर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सोशल मीडिया पर। तो उन मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप जवाब नहीं जानते हैं, तो उसका जवाब फिर मैं वीडियो के माध्यम से या हाथ से लिख करके आंसर आपको को भेजने का मैं प्रयास करूंगा। बिहार के डेवलपमेंट के बारे में जरूर तैयार करेंगे, जैसे बिहार का एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, यहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है,
बाढ़ की समस्या है, इसका निदान कैसे होगा, बाढ़ का कारण क्या है, बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है। हम एक दिन आंसर भी भेजे हैं, आप लोग को देखिएगा, आप लोग को आंसर भेजते रहता हूं, बिहार में बाढ़ के बारे में भी भेजा हूं मैं आंसर, लेकिन उस तरह के जवाब आप लोग नहीं देते हैं। आप उनको जो है पढ़ लेंगे विशेष रूप से। तो आज मैं इतना ही, फिर हम जरूरत पड़ेगा तो फिर वीडियो बना करके भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।